मेहरबान तबीब की कहानी। एक छोटे पुरम गांव का मंजर जहां हरियाली के मैदान और सुकून भरी फिजा है। सूरज गुरूब हो रहा है और घरों पर सुनहरी रोशनी पड़ रही है। कैमरा एक सादा और आजिज घर पर फोकस करता है जहां एक मेहरबान खातून जो अपनी तिब्बी महारत के लिए मशहूर है रहती है। एक पुरसुकून गांव में आयशा एक मेहरबान शिफा देने वाली ज़रूरतमंदों की बेलोस देखभाल करती है, बशमूल करीम बीमारी में मुब्तला एक गरीब आदमी हमदर्दी के हकीकी जौहर और बदले में किसी चीज़ की तवक्को किए बगैर दूसरों की मदद करने की अहमियत का मुजाहरा करता है। एक खामोश गांव जो पहाड़ों के दरमियान छुपा हुआ था, वहां आयशा नामी एक तबीब रहती थी। वो अपनी बेपनाह हमदर्दी और बीमारों के इलाज के लिए मशहूर थी। लोग दूर दूर से उनके पास मदद के लिए आते और वो कभी किसी को रद्द न करती, चाहे उनका पस मंजर हालात कुछ भी हो। मंजर आयशा की तरफ मुंतकिल होता है। एक नर्म मुस्कुराहट के साथ एक मेहरबान औरत अपने छोटे किचन में जड़ी बूटियां तैयार कर रही है। एक पुरसुकून गांव में आयशा एक मेहरबान शिफा देने वाली ज़रूरतमंदों की बेलोस देखभाल करती है, बशमूल करीम बीमारी में मुब्तला एक गरीब आदमी हमदर्दी के हकीकी जौहर और बदले में किसी चीज़ की तवक्को किए बगैर दूसरों की मदद करने की अहमियत का मुजाहरा करता है। आयशा की दवा सिर्फ जड़ी बूटियों और दवाइयों से नहीं बनी थी, ये मेहरबानी, हमदर्दी और ज़रूरतमंदों की मदद के जज्बे से बनी थी। वो मानती थीं कि इलाज सिर्फ जिस्मानी बीमारियों का खात्मा नहीं, बल्कि मोहब्बत और देखभाल के जरिए दिलों को शिफा देना भी है। एक गरीब आदमी जो फटे पुराने कपड़ों में मलबूस है, आयशा के घर दाखिल होता है। वो कमज़ोर और परेशान नजर आता है। आयशा एक मेहरबान शिफा बख्श इसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है। एक पुरसुकून गांव में आयशा एक मेहरबान शिफा देने वाली ज़रूरतमंदों की बेलोस देखभाल करती है, बशमूल करीम बीमारी में मुब्तला एक गरीब आदमी हमदर्दी के हकीकी जौहर और बदले में किसी चीज़ की तवक्को किए बगैर दूसरों की मदद करने की अहमियत का मुजाहरा करता है। एक दिन एक गरीब आदमी करीम जो एक संगीन बीमारी में मुब्तला था, आयशा के पास आया। वो कमज़ोर था, इसका चेहरा जर्द और कदम सुस्त थे। इसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन इसने आयशा की मेहरबानी के बारे में सुना था। करीम हिचकिचाते हुए ज़मीन की तरफ देखते हुए बोला, करीम, अस्सलाम अलैकुम आयशा। मैंने सुना है कि आप एक अजीम तबीब हैं और मैं आपकी मदद का शिद्दत से मुहताज हूँ, लेकिन मेरे पास आपकी खिदमत के लिए पैसे नहीं हैं। आयशा ने शफकत से इसकी तरफ देखा, गर्मजोशी से मुस्करा दिया। आयशा, वालेकुम अस्सलाम करीम। आपको यहाँ मदद हासिल करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ने मुझे इलाज का इल्म दिया है और मैं आपकी मदद बगैर किसी तवक्को के करूँगी। आप मेहमान हैं और मेहमानों के साथ मेहरबानी से पेश आना चाहिए। आयशा नरमी से करीम को बैठने में मदद करती है और एक शिफा बख्श दवा तैयार करना शुरू कर देती है। एक पुरसुकून गांव में आयशा एक मेहरबान शिफा देने वाली ज़रूरतमंदों की बेलोस देखभाल करती है, बशमूल करीम बीमारी में मुब्तला एक गरीब आदमी हमदर्दी के हकीकी जौहर और बदले में किसी चीज़ की तवक्को किए बगैर दूसरों की मदद करने की अहमियत का मुजाहरा करता है। बिला झिझक आयशा ने दवा तैयार करना शुरू की। वो एहतियात से काम कर रही थी, ये जानते हुए कि अल्लाह ने उन्हें शिफा देने का तोहफा अता किया है। वो किसी इनाम की तलब नहीं रखती थीं सिवाय अल्लाह की रज़ा के। एक पुरसुकून गांव में आयशा एक मेहरबान शिफा देने वाली ज़रूरतमंदों की बेलोस देखभाल करती है, बशमूल करीम बीमारी में मुब्तला एक गरीब आदमी हमदर्दी के हकीकी जौहर और बदले में किसी चीज़ की तवक्को किए बगैर दूसरों की मदद करने की अहमियत का मुजाहरा करता है। मंजर में आयशा को जड़ी बूटियां मिलाते हुए और एक आसान लेकिन मुअस्सर इलाज तैयार करते हुए दिखाया गया है, जबकि करीम शुक्रगुजारी से देख रहा है। हमदर्दी के हकीकी जौहर और बदले में किसी चीज़ की तवक्को किए बगैर दूसरों की मदद करने की अहमियत को जाहिर करता है। एक पुरसुकून गांव में आयशा एक मेहरबान शिफा देने वाली ज़रूरतमंदों की बेलोस देखभाल करती है, बशमूल करीम बीमारी में मुब्तला एक गरीब आदमी हमदर्दी के हकीकी जौहर और बदले में किसी चीज़ की तवक्को किए बगैर दूसरों की मदद करने की अहमियत का मुजाहरा करता है। आयशा की मेहरबानी और बेगर्जी वाज़े थी, जिस तरह उन्होंने करीम का ख्याल रखा। उन्होंने कुछ भी बदले में तलब नहीं किया, ना ही इसे इसकी गुर्बत पर शर्मिंदा किया। वो सिर्फ इसकी मदद करना चाहती थीं क्योंकि ये दुरुस्त अमल था।
मंजर करीम की तरफ बदल गया। अब वो बहुत बेहतर महसूस कर रहा है। इसके चेहरे पर तशक्कुर भरे तासुरात लिए खड़े हैं। वो अपनी जेब में डालता है और आयशा को कुछ पैसे पेश करता है। वो अपनी जेब में डालता है और आयशा को कुछ पैसे पेश करता है। वो अपनी जेब में डालता है और आयशा को कुछ पैसे पेश करता है। करीम, शुक्रिया आयशा, आपने मेरी जान बचाई। बरा करम ये रकम कबूल करें। मेरे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन ये सब कुछ है जो मैं दे सकता हूँ। आयशा करीम की तरफ नरमी से मुस्कुराते हुए नरमी से इनकार करती है। आयशा, करीम, मैंने ये सब अल्लाह की रज़ा के लिए किया, ना कि पैसे के लिए। अल्लाह उन लोगों को इनाम देता है जो बगैर किसी तवक्को के देते हैं। मैं आपको तरगीब देती हूँ कि जो कुछ आप कर सकते हैं वो करें और ज़रूरतमंदों की मदद करें, जैसे कि मैंने आपकी मदद की। करीम छूता हुआ नजर आता है। इसकी आंखें तशक्कुर से भर जाती है। एक पुरसुकून गांव में आयशा एक मेहरबान शिफा देने वाली ज़रूरतमंदों की बेलौस देखभाल करती है, बशमूल करीम बीमारी में मुब्तला एक गरीब आदमी। हमदर्दी के हकीकी जौहर और बदले में किसी चीज़ की तवक्को किए बगैर दूसरों की मदद करने की अहमियत का मुजाहरा करता है। करीम आयशा के अल्फाज और उनकी बेगर्जी से गहरे मुतासिर हुए। इसने कभी ऐसी हमदर्दी का तजर्बा नहीं किया था और इसे एहसास हुआ कि दूसरों की मदद करने का असल इनाम दुनिया से नहीं बल्कि अल्लाह से आता है। आयशा के अमाल ने इसे दिखाया कि बेहतरीन सदका वो है जो मोहब्बत और मेहरबानी के साथ दिया जाए बगैर किसी दुनियावी इनाम की तवक्को के। करीम आयशा के घर से निकल रहा है, अब सेहतमंद है और दिल से शुक्रगुजार है। वो गांव में बाहर निकलता है, ज़रूरतमंदों की मदद करने की तहरीक करता है। एक पुरसुकून गांव में आयशा एक मेहरबान शिफा देने वाली ज़रूरतमंदों की बेलौस देखभाल करती है, बशमूल करीम बीमारी में मुब्तला एक गरीब आदमी। हमदर्दी के हकीकी जौहर और बदले में किसी चीज़ की तवक्को किए बगैर दूसरों की मदद करने की अहमियत का मुजाहरा करता है। करीम आयशा के घर से एक नई समझ के साथ निकला। वो जानता था कि उनका शुक्रिया अदा करने का बेहतरीन तरीका ये नहीं कि पैसे दें, बल्कि दूसरों की मदद करें, जैसे कि उन्होंने इसकी मदद की थी। गांव थोड़ा रोशन हो गया आयशा के मेहरबान दिल की बदौलत, और करीम का दिल इस मेहरबानी को आगे बढ़ाने के आज़म से भर गया। मंजर का इख्तिताम आयशा के एक शॉट के साथ होता है जो करीम को जाते हुए देखकर नरमी से मुस्कुराती है। एक पुरसुकून गांव में आयशा एक मेहरबान शिफा देने वाली ज़रूरतमंदों की बेलौस देखभाल करती है, बशमूल करीम बीमारी में मुब्तला एक गरीब आदमी। हमदर्दी के हकीकी जौहर और बदले में किसी चीज़ की तवक्को किए बगैर दूसरों की मदद करने की अहमियत का मुजाहरा करता है। और इस तरह मेहरबान तबीब का सबक गाँव में फैल गया कि दूसरों की बेगर्जी से मदद करना बगैर किसी बदले की तवक्को के अल्लाह से हकीकी इनाम लाता है। आयशा के अमाल ने याद दिलाया कि मेहरबानी और बेगर्जी इस्लाम की सबसे कीमती सिफात में से है। दूसरों की बेगर्जी से मदद करना अल्लाह की तरफ से हकीकी इनाम लाता है। दूसरों की मदद में मेहरबानी और बेगर्जी इस्लाम में बहुत कदर की निगाह से देखी जाती है। अल्लाह की रज़ा के लिए अच्छे अमाल करने से हमें उसकी खुशनुदी और बरकतें हासिल होती हैं। एक पुरसुकून गांव में आयशा एक मेहरबान शिफा देने वाली ज़रूरतमंदों की बेलौस देखभाल करती है, बशमूल करीम बीमारी में मुब्तला एक गरीब आदमी। हमदर्दी के हकीकी जौहर और बदले में किसी भी चीज़ की तवक्को किए बगैर दूसरों की मदद करने की अहमियत का मुजाहरा करता है। ये स्क्रिप्ट इस्लाम की बेगरज हमदर्दी की कदर पर मरकूज है, ये दिखाते हुए कि दूसरों की मदद करना बगैर किसी बदले की तवक्को के अल्लाह की तरफ से हकीकी इनाम लाता है। ये बड़ों और बच्चों दोनों को मेहरबानी करने और ज़रूरतमंदों के लिए मदद का ज़रिया बनने की तरगीब देता है।